स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, किस तरह से हम इसको डील करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है जिसमें हम डील करते हैं बेसिक प्रिंसिपल को और ऐसे सर्किट्स को डिजाइन करना सीखेंगे जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और इसी से अगर हम फर्दर इसकी एप्लीकेशंस में चलें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखने को मतलब इनकी अपीयरेंस को हम फील करते हैं। जैसे अगर हम टीवी देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है अगर आप इसकी डीप में जाएं तो यहाँ पर इसी तरह कैलकुलेटर्स में है, इसी तरह आपके पास माइक्रोवेव ओवन, इसी तरह कंप्यूटर वगैरह और इसी तरह वॉशिंग मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कैमराज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और डिजिटल वॉच और फिर डिफेंस एंड कम्युनिकेशन में और मोबाइल एंड डिजिटल फोन्स में। ये वो तमाम तरह की ब्रांचेज हैं या तमाम तरह की एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। इसी से नेक्स्ट जो हमारा बेसिक टॉपिक है जो हमारी पार्ट 2 की बुक में जहां पर स्टार्ट होता है वो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम यहाँ पर पीएन जंक्शंस को स्टडी करेंगे और उसकी बायसिंग को स्टडी करेंगे। सबसे जी स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले, हम यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 17 में आप पढ़कर आए कि अगर हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है और उसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज शामिल कर देते हैं तो हमें जो फॉर्म्ड होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म्ड होते हैं। और अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड अप कर दें तो हमें जो हासिल होते हैं वो एन टाइप मटेरियल्स हासिल होते हैं। पी टाइप और एन टाइप को स्टडी करने के बाद अगर हम एक सिलिकॉन की क्रिस्टल लें, उसकी वन हाफ को डॉप्ट कर दें विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मतलब पी टाइप कर दें और अदर हाफ को हम डॉप्ट कर दें विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब एन टाइप बना दें, तो हमें पीएन जंक्शन मिलता है। ये पीएन जंक्शन एक बेसिकली एक बेसिक एलिमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। मजीद मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट एलैबोरेट करना चाहूंगा कि मेजॉरिटी और मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम एन टाइप रीजन की बात करें तो इसमें जो बेसिकली कंडक्शन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इसी तरह से अगर पी टाइप मटेरियल है तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल को कंटेन करता है और मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम मजीद स्टडी करें तो जहां पे नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे एलैबोरेट करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसी तरह से जब आप पीएन जंक्शन को बना रहे होते हैं मतलब एक साइड पी टाइप और एक साइड एन टाइप होती है, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं एन रीजन के अंदर। तो जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं पी साइड की तरफ। तो जब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास होल्स कंबाइन होते हैं तो वो उनको न्यूट्रलाइज करते हुए एक चार्जलेस रीजन बना देते हैं। इट्स मीन के एक चार्जलेस रीजन बन जाता है जहां पे जंक्शन होता है, वहां पे चार्जलेस रीजन का बन जाना मतलब वहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे और होल्स भी नहीं होंगे। इस रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। डिप्लीशन रीजन जब आपके पास बन जाता है तो ये क्या करता है जी, मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप में होते हैं उनको डिफ्यूज नहीं होने देता पी टाइप के अंदर, जिसकी वजह से फिर इसका प्रॉपर एक पोटेंशियल भी होता है। इस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और जो बैरियर होता है ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप भी कर देता है। इसी से हम नेक्स्ट चलते हैं तो हम इसकी बायसिंग की तरफ चलते हैं। बायसिंग क्या है, आपके पास पीएन जंक्शन को बैटरी अप्लाई करना, ये कहलाता है बायसिंग। बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग को।
फॉरवर्ड बायसिंग क्या है जी? अगर आप एक जो पी एन जंक्शन है और उसको आप बैटरी अप्लाई कर रहे हैं और बैटरी कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि पी साइड को बैटरी का पॉजिटिव और एन साइड को बैटरी का नेगेटिव दे रहे हैं, तो इस तरह की बायसिंग को हम नाम देते हैं कि ये हमारी फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग से नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मजीद थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें तो हम यहाँ पे ये कहते हैं जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इतना है कि पोटेंशियल बैरियर को रेजिस्ट कर सकता है, तो कुछ मिली एम्पेयर्स करंट स्टार्ट में फ्लो करता है और इस सूरत में जो करंट है उसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं और जो पोटेंशियल होता है इसको फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज कहा जाता है। और इसी तरह से अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है जिसे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अगर हम ओहम्स लॉ को यहाँ पे देखें तो ओहम्स लॉ के मुताबिक आर एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। अब अगर हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो अप्लाइड पोटेंशियल के बढ़ाने से आपके पास जो करंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा करंट 0.7 वोल्ट से इंक्रीज करता है, जो कि 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू आती है सिलिकॉन के लिए, तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड की तरफ चलता है, मतलब करंट इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट ऐड भी करूंगा कि इन फॉरवर्ड बायस द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ few ohms, indicates that is in forward biased pn junction allow high current to flow through it. It's mean आप ये भी कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है ये कंडक्टिंग मोड ऑफ डायोड होता है या कंडक्टिंग मोड ऑफ पीएन जंक्शन होता है जिसमें करंट पास करता है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत माइनर सी होती है, फ्यू ओहम्स जो है वो इंडिकेट करता है। इसी तरह से इसकी दूसरी बायसिंग आती है जिसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं, रिवर्स बायस्ड इन पीएन जंक्शन। अगर मैं बैटरी को कुछ इस तरह से अप्लाई करूं कि जो पीएन जंक्शन की पी साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से अटैच हो जाए और जो एन साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से अटैच हो जाए, तो इस तरह की बायसिंग को हम रिवर्स बायस्ड कहते हैं कि पीएन जंक्शन को जो बैटरी अप्लाई किया है, जो वोल्टेज अप्लाई किया है, वो रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन में आ जाता है। इस सूरत में होता क्या है कि आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो आपके पास उनको इतना कोई मतलब पोटेंशियल नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसमें से फ्लो कर सकें, लेकिन कुछ ना कुछ करंट जो कि फ्यू माइक्रोएम्पेयर्स के क्रॉस बनता है वो फ्लो करता है पीएन जंक्शन में से। किसकी वजह से? मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स करंट और लीकेज करंट का। रिवर्स करंट और लीकेज करंट को मजीद डिटेल्स में स्टडी करते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, द रिवर्स करंट क्विकली राइज टू द सैचुरेशन वैल्यू आई नॉट, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को वो अचीव कर लेता है। When reverse voltage is further increased, the reverse current remain almost constant, मतलब वो remains constant रहेगा। इसको मजीद elaborate करते हैं इस ग्राफ से। देखें आपके पास ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, आई नॉट वो सैचुरेशन वैल्यू है जो वो एक दफा मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से अचीव कर लेता है। इन दिस रीजन द वैल्यू ऑफ डायोड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, सेवरल मेगा ओहम्स होती है, मतलब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो काफी हाई होती है। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेजेस इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स विद व्हिच दे क्रॉस द डिप्लीशन रीजन आल्सो इंक्रीजेस टिल इट्स सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ये इतनी बढ़ जाती है एनर्जी कि ये जैसा कि आपके पास इस ग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे ही हमारा अप्लाइड पोटेंशियल 25 वोल्ट से एक्सीड करता है तो वो क्या करता है जी, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। आपके पास जैसे वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, तो minority charge carriers increase in number due to which reverse current began to rise till the junction breakdown। और ऐसा होता है कि जंक्शन जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। जैसे ही जंक्शन ब्रेक डाउन करता है तो जो करंट बहुत मिनिमम वैल्यू में मूव कर रहा होता है, मतलब जो सैचुरेशन वैल्यू आई नॉट हमने की थी वो 25 तक वो वैसे का वैसे ही था, तो क्या करता है जी, जैसे ही जंक्शन डैमेज होता है तो वो अपनी जो रिवर्स करंट है वो अपनी एक हाई वैल्यू को अचीव कर लेता है। इस सूरत में हम ये भी कहते हैं कि रिवर्स बाय स्टेट में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो करता है, तो बहुत माइनर सा करंट होता है जो कि ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। इसी से हम फर्दर अगर बात करें तो पीएन जंक्शन का दूसरा नाम सेमीकंडक्टर डायोड भी आता है। सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली सिंबल अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे ये एक एरो हेड टाइप में आ जाता है, जिसकी एक साइड जो है वो पी टाइप और दूसरी साइड जो है वो एन टाइप है। पी रीजन को हम एनोड भी कहते हैं और एन रीजन को हम कैथोड भी कहते हैं। और ये जो आपको छोटी सी इसके नीचे डायग्राम दिखाई दे रही है,
ये बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में पिक्चर है कि जब हम इसको प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन ऑफ एरो में करता है और ये तब करता है जब इसको हम यूज करते हैं एज अ फॉरवर्ड बायस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।